इस्लामाबाद की ठंडी रात में अयाज खान अपने छोटे से सेफ हाउस में बैठा था। पुराने दोस्त का संदेश अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। तुमने जंग जीती, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। बलूचिस्तान में कुछ और बड़ा होने वाला है। वाइपर की गिरफ्तारी और शैडो स्ट्राइक की नाकामी के बावजूद अयाज को एहसास था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रॉ की साजिशें खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वे अब और गहरी और ज्यादा खतरनाक हो रही थी। मिशन, अंतिम साजिश को उजागर करना। कर्नल आसिफ ने अयाज को एक और गुप्त ब्रीफिंग के लिए बुलाया, इस बार बलूचिस्तान के ग्वादर में। ग्वादर, सीपैक, चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का दिल अब दुश्मन का अगला निशाना था। इसी को खुफिया जानकारी मिली थी कि रॉ एक नए ऑपरेशन कॉडनेम डेजर्ट फॉल की योजना बना रहा था। इसका मकसद था ग्वादर पोर्ट पर एक बड़ा हमला जो न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव पैदा करेगा। सबसे परेशान करने वाली बात, इस साजिश में स्थानीय मछुआरों और मजदूरों को अनजाने में शामिल किया जा रहा था, जिन्हें विदेशी एनजीओ की आड़ में भड़काया जा रहा था। अयाज का मिशन था इस ऑपरेशन को नाकाम करना और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना। लेकिन इस बार उसे न सिर्फ रॉ के जासूसों बल्कि स्थानीय लोगों के गुस्से और अविश्वास से भी जूझना था। उसने एक नया भेस चुना, एक स्वतंत्र वृत्तचित्र निर्माता जो ग्वादर के मछुआरों की जिंदगी पर फिल्म बना रहा था। यह कवर उसे स्थानीय समुदाय में घुलने, मिलने और एनजीओ की गतिविधियों पर नजर रखने का मौका देता था। ग्वादर का तनाव, ग्वादर की तंग गलियों और समुद्र तटों पर अयाज ने अपनी जांच शुरू की। वह जल्द ही एक संदिग्ध एनजीओ के संपर्क में आया जो मछुआरों के अधिकारों के नाम पर रैलियां आयोजित कर रहा था। लेकिन अयाज की पत्रकारी नजर ने कुछ असामान्य देखा। रैली के आयोजकों के पास महंगे उपकरण और विदेशी संपर्क थे जो एक सामान्य एनजीओ के लिए असाधारण थे। उसने एक युवा मछुआरे बिलाल से दोस्ती की जो अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बन चुका था। बिलाल ने बताया कि एनजीओ ने उसे और अन्य मछुआरों को पोर्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए पैसे और हथियार दिए थे। अयाज ने अपने छिपे हुए कैमरे से एनजीओ के एक गुप्त गोदाम की रिकॉर्डिंग की जहां विस्फोटक और ड्रोन तैयार किए जा रहे थे। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक नए चेहरे से हुई, एक करिश्माई स्वयं सेवक जिसे रॉ का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। कोडनेम फैंटम। फैंटम की असली पहचान अब भी रहस्य थी, लेकिन उसकी चालाकी और स्थानीय लोगों को भड़काने की कला अयाज के लिए चुनौती थी। एक रात जब अयाज गोदाम की तस्वीरें ले रहा था, फैंटम ने उसे पकड़ लिया। एक तनावपूर्ण पूछताछ में अयाज ने अपनी चतुराई से खुद को एक भटका हुआ पत्रकार साबित किया, लेकिन फैंटम को शक हो चुका था। चरमोत्कर्ष, अयाज को पता था कि समय कम था। उसने बिलाल को सच बताया और उसे अपने साथ मिलाया। बिलाल की मदद से अयाज ने स्थानीय मछुआरों को एकजुट किया और उन्हें एनजीओ की असलियत बताई। यह एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि ग्वादर में पहले से ही अविश्वास का माहौल था, लेकिन अयाज की ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीता। इसी की एक छोटी टीम के साथ अयाज ने एक अंतिम ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने एक नकली विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें फैंटम को लालच दिया गया कि वह खुद सामने आए। ग्वादर पोर्ट के पास एक सुनसान समुद्र तट पर अंतिम टकराव हुआ। फैंटम, जो एक विदेशी खुफिया एजेंट निकला, ने ड्रोन हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन अयाज और इसी ने ड्रोन को जैम कर दिया। एक रोमांचक गोलीबारी और पीछा करने के बाद अयाज ने फैंटम को पकड़ लिया और उसे इसी के हवाले कर दिया। डेजर्ट फॉल ऑपरेशन नाकाम हो गया और ग्वादर पोर्ट सुरक्षित रहा। ग्वादर के समुद्र तट पर सूरज डूब चुका था, लेकिन अयाज खान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्नल आसिफ का आखिरी संदेश, दुश्मन अब और चालाक होगा, उसके दिमाग में गूंज रहा था। डेजर्ट फॉल ऑपरेशन की नाकामी और फैंटम की गिरफ्तारी ने रॉ को झटका दिया था, लेकिन एक नया सुराग सामने आया था। यह साजिश सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं थी। एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जिसमें कई देशों की खुफिया एजेंसियां शामिल थीं, अब पाकिस्तान की स्थिरता को निशाना बना रहा था। इसका कोडनेम था प्रोजेक्ट नाइटशेड। मिशन, वैश्विक साजिश को उजागर करना। इसी के एक गुप्त मुख्यालय में अयाज को ब्रीफ किया गया। प्रोजेक्ट नाइटशेड का मकसद था पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग करना। इसके लिए दुश्मन एक बड़े साइबर हमले की योजना बना रहा था जो पाकिस्तान की बुनियादी सुविधाओं, बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और वित्तीय सिस्टम को ठप कर देगा। इस हमले की शुरुआत दुबई में होने वाली एक गुप्त बैठक से होनी थी जहां रॉ और अन्य विदेशी एजेंसियों के एजेंट एक साइबर हथियार की डील करने वाले थे। अयाज का मिशन था इस बैठक में घुसपैठ करना और साइबर हथियार को नष्ट करना। इस बार अयाज का भेस और भी जटिल था। वह एक टेक पत्रकार के रूप में दुबई गया जो एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन को कवर करने का दावा कर रहा था। उसका कवर उसे दुबई के चमकते टेक हब और गुप्त अंडरग्राउंड मीटिंग्स में ले गया। लेकिन इस मिशन में उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। एक साइबर जासूस जिसे कोड वीपर के नाम से जाना जाता था।
कोड विपर एक हैकर था जिसके पास न सिर्फ तकनीकी कौशल था बल्कि वह हर उस शख्स को ट्रैक कर सकता था जो उसके रास्ते में आता था। दुबई का खेल, दुबई की गगनचुंबी इमारतों और रेगिस्तानी रातों के बीच अयाज ने अपनी जांच शुरू की। उसने एक पुराने संपर्क, एक टेक उद्यमी और गुप्त इसी सहयोगी लैला खान की मदद ली। लैला ने उसे एक अंडरग्राउंड हैकर नेटवर्क में घुसपैठ करने में मदद की जहां कोड विपर की गतिविधियों का सुराग मिला। अयाज ने एक फर्जी पहचान के तहत नेटवर्क में प्रवेश किया जहां उसे पता चला कि साइबर हथियार एक वायरस था जो पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक नेटवर्क को पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर सकता था। लेकिन कोड विपर एक कदम आगे था। उसने अयाज की डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर लिया और एक जाल बिछाया। एक रात जब अयाज एक गुप्त सर्वर रूम में सबूत इकट्ठा कर रहा था, कोड विपर ने सिस्टम को लॉक कर दिया और अयाज एक डिजिटल ट्रैप में फंस गया। लैला की मदद से वह आखिरी पल में बच निकला, लेकिन कोड विपर ने उसकी असलियत भांप ली थी। अब अयाज को न सिर्फ साइबर हथियार को नष्ट करना था बल्कि अपनी पहचान को भी बचाना था। चरमोत्कर्ष सम्मेलन के आखिरी दिन अयाज ने एक साहसी कदम उठाया। उसने लैला के साथ मिलकर एक फर्जी साइबर हमले का मंचन किया जिसने कोड विपर को अपनी गुप्त बैठक से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। दुबई के एक लग्जरी होटल में अयाज और इसी की एक छोटी टीम ने कोड विपर और उसके सहयोगियों को घेर लिया। एक तनावपूर्ण टकराव में अयाज ने कोड विपर के लैपटॉप से वायरस को डिलीट कर दिया और उसकी डील को बेनकाब कर दिया। लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कोड विपर अकेला नहीं था। प्रोजेक्ट नाइटशेड के पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड था जो अभी भी छाया में था। अयाज ने वायरस को नष्ट कर दिया और साइबर हमले की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन कोड विपर ने गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी संदेश छोड़ा। तुमने वायरस रोका, लेकिन नाइटशेड अभी जिंदा है। अगला कदम तुम्हारे घर में होगा। कराची की उमस भरी रात में अयाज खान अपने सेफ हाउस में बेचैन था। पुराने इसी कोड में आया संदेश घर में घुसपैठ हो चुकी है। अगला निशाना तुम हो, उसके लिए एक चेतावनी था। प्रोजेक्ट नाइटशेड की साजिश को दुबई में नाकाम करने के बाद अयाज को लग रहा था कि वह जीत के करीब है, लेकिन यह नया संदेश बता रहा था कि दुश्मन अब उसके सबसे करीब है। क्या यह कोई ऐसा था जिस पर उसने भरोसा किया था, या फिर यह रॉ की आखिरी चाल थी? मिशन, घर में छिपे गद्दार को बेनकाब करना। कर्नल आसिफ ने अयाज को एक आपातकालीन मुलाकात के लिए कराची के एक गुप्त ठिकाने पर बुलाया। वहां आसिफ ने खुलासा किया कि प्रोजेक्ट नाइटशेड का असली मास्टरमाइंड कोई विदेशी एजेंट नहीं बल्कि इसी के भीतर का कोई शख्स था। इस गद्दार ने न सिर्फ रॉ को खुफिया जानकारी दी बल्कि अयाज के हर कदम को ट्रैक किया था। मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। अयाज को न सिर्फ इस गद्दार को ढूंढना था बल्कि खुद को भी बचाना था। अयाज ने अपने पत्रकारी कौशल को फिर से तेज किया। उसने एक नया भेष अपनाया, एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता जो इसी के भीतर कथित अनियमितताओं पर एक खोजी लेख लिख रहा था। यह कवर उसे इसी के मुख्यालय में प्रवेश करने और संदिग्ध अधिकारियों की जांच करने का मौका देता था। लेकिन हर कदम पर खतरा था। उसे पता था कि गद्दार उसे देख रहा है और एक गलत कदम उसकी आखिरी गलती हो सकती थी। कराची का अंतिम खेल, अयाज ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही उसे कुछ परेशान करने वाले सुराग मिले। इसी के एक मध्यम स्तरीय अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद की गतिविधियां संदिग्ध थीं। राशिद की फाइलों में अनियमितताएं थीं, गुप्त फंड ट्रांसफर, विदेशी संपर्कों के साथ कॉल और बलूचिस्तान मिशन से जुड़ी लीक हुई जानकारियां। लेकिन राशिद कोई साधारण गद्दार नहीं था। वह एक मास्टरमैन था जो अपनी हरकतों को छिपाने में माहिर था। अयाज ने लैला खान, अपनी पुरानी सहयोगी, की मदद ली जो अब कराची में एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। लैला ने राशिद के डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक किया और पाया कि वह एक गुप्त सर्वर के जरिए रॉ के साथ संपर्क में था। लेकिन जैसे ही अयाज और लैला सबूत इकट्ठा करने वाले थे, राशिद ने एक जाल बिछाया। अयाज को एक फर्जी मीटिंग के लिए लालच दिया गया जहां उस पर सशस्त्र हमलावरों ने हमला किया। एक रोमांचक पीछा और गोलीबारी के बीच अयाज ने अपनी चतुराई से खुद को बचाया, लेकिन उसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राशिद अकेला नहीं था। उसके साथ एक और इसी अधिकारी मेजर सारा थी जो वाइपर और फैंटम के साथ पहले से जुड़ी हुई थी। चरमोत्कर्ष। अयाज ने फैसला किया कि अब समय था आखिरी चाल चलने का। उसने कर्नल आसिफ और लैला के साथ मिलकर एक जटिल ऑपरेशन तैयार किया। उन्होंने एक फर्जी खुफिया लीक का मंचन किया जिसमें यह दावा किया गया कि इसी को प्रोजेक्ट नाइटशेड की पूरी जानकारी मिल चुकी है और गद्दार की पहचान हो गई है। यह लीक राशिद और सारा को घबराहट में लाने के लिए था। जैसा कि अयाज को उम्मीद थी, दोनों ने जल्दबाजी में एक आखिरी मुलाकात तय की ताकि अपने निशान मिटा सके। कराची के पुराने शहर में एक सुनसान गोदाम में अंतिम टकराव हुआ। अयाज ने अपने छिपे हुए कैमरे और माइक से राशिद और सारा की बातचीत रिकॉर्ड की जिसमें उन्होंने रॉ के साथ अपनी साजिश और प्रोजेक्ट नाइटशेड के अगले चरण का खुलासा किया।
लेकिन जैसे ही अयाज सबूत इसी को सौंपने वाला था, सारा ने उसे पकड़ लिया। एक तनावपूर्ण हाथापाई में अयाज ने सारा को चकमा दिया और लैला की मदद से राशिद और सारा को इसी की हिरासत में सौंप दिया गया। प्रोजेक्ट नाइटशेड आखिरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जहां वह शहर की रोशनी को देखता है। कर्नल आसिफ का एक आखिरी संदेश आता है, तुमने देश को बचा लिया अयाज, लेकिन सच की जंग कभी खत्म नहीं होती। अयाज मुस्कुराता है, उसकी आंखों में एक नई चमक है। तभी उसका फोन फिर से बजता है, एक नया संदेश, एक नया कोड। अगला मिशन कश्मीर। अयाज जानता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वह इस नए खतरे का सामना कर पाएगा या इस बार सच की कीमत उसे बदल देगी?